नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि का वीडियो आपको प्राप्त हो चुका है ऑलरेडी, और इसमें बात करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। चंद्रमा की राशि है, जल तत्व प्रधान राशि है। यदि आपकी राशि कर्क है या आपका लग्न कर्क है, दोनों ही व्यवस्थाओं में आप इस कार्यक्रम को, इस एपिसोड को आराम से देख सकते हैं। और दिसंबर के महीने में क्या कुछ उपलब्धियां मिलने वाली हैं, क्या कुछ अच्छी व्यवस्थाएं हमें मिलने वाली हैं और क्या व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो थोड़ी सी कमजोर रह सकती हैं, जिनके लिए हमें उपाय करने की जरूरत है, तो उपाय भी आपको अंत में जरूर बताऊंगा। तो पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में हर पहलू के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले करियर के बारे में गौर करेंगे, यानी नौकरी कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। तो हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ इस एपिसोड में जरूर है। आप पूरा एपिसोड जरूर देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर के महीने में आपको क्या व्यवस्थाएं रखनी है, किस प्रकार से अपने दिसंबर के महीने को आपको व्यवस्थित करना है और क्या क्या लाभ इस महीने में आपको प्राप्त करने हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने में गोचर की क्या व्यवस्था रहेगी, यानी सभी ग्रह कौन सी राशियों में इस महीने गोचर परिवर्तन करने वाले हैं या कौन सी राशि में रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक सूर्य मंगल की राशि वृश्चिक में है, और 15 दिसंबर से लेकर के महीने के एंड तक, या यूं कह लीजिए 14 जनवरी तक, वो रहेंगे गुरुदेव बृहस्पति की राशि धनु में। मंगल की बात करें तो 14 नवंबर 2020 से गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन में चल रहे हैं, और 24 दिसंबर 2020 को खुद की राशि मेष में स्वग्रही हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त व्यवस्था मंगल लेकर के आ रहे हैं। बुध की बात करें तो 28 नवंबर 2020 से मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं, और 17 दिसंबर को चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, गुरुदेव बृहस्पति की राशि धनु में आ जाएंगे। गुरु की बात करें तो 20 नवंबर 2020 से शनि की राशि मकर में संचरण कर रहे हैं, यथावत रहेंगे। दिसंबर के महीने में गुरु महाराज का कोई परिवर्तन नहीं होगा। शुक्र की बात करें तो 16 नवंबर 2020 से खुद की राशि तुला में स्वग्रही होकर के चल रहे हैं, काफी अच्छी व्यवस्था में हैं, और आगे 11 दिसंबर 2020 को मूव करने वाले हैं, स्थान परिवर्तन करने वाले हैं मंगल की राशि वृश्चिक में। शनि महाराज की व्यवस्था मकर में है, चल रही है 29 सितंबर 29 ऑफ सितंबर 2020 से चल रही है, स्वग्रही अवस्था में संचरण कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति के साथ। दिसंबर में भी यथावत व्यवस्था में रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। राहु महाराज और केतु महाराज 23 सितंबर 2020 से राहु शुक्र की राशि वृषभ में और केतु मंगल की राशि वृश्चिक में चल रहे हैं, और दिसंबर में भी यथावत व्यवस्था में रहेंगे। किसी प्रकार का कोई भी चेंज राहु और केतु में भी नहीं होगा, यानी गुरु परिवर्तन नहीं करेंगे, शनि परिवर्तन नहीं करेंगे, राहु और केतु का परिवर्तन नहीं होगा। बाकी सभी ग्रहों का मूवमेंट इस महीने होगा। तो ये गोचर की जो व्यवस्था है, ग्रहों की प्लेसमेंट की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लेकर के हमने आपके लिए, यानी कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए तैयार किया है दिसंबर महीने का राशिफल। आइए प्रारंभ करते हैं। आपके लिए क्या व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जरा गौर कर लेते हैं। करियर की बात करते हैं। सबसे पहले करियर के मामले में कर्क राशि के जो जातक हैं या कर्क लग्न के जो जातक हैं, उनको थोड़ा सा संभल करके चलने की जरूरत है। इस महीने आपके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत आराम से, बहुत स्मूथली आपकी नौकरी चल रही है, लेकिन आपके पीछे से आपके ही लोग आपके पीछे से षड्यंत्र करके आपकी नौकरी की व्यवस्था को खराब कर सकते हैं। थोड़ा सा संभल करके चलना है, थोड़ा सा ध्यान देकर के बोलना है। बोली भाषा, जुबान, इनके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा आपको सावधानी रखनी है। यदि करियर की बात की जाए तो करियर के मामले में आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी आपकी छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो व्यवस्थाएं थोड़ी सी कमजोर आपके लिए बन जाएंगी।
जिन लोगों को नौकरी प्राप्त करना है उनके लिए कोई अड़चन नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आपको नई नौकरी प्राप्त करनी है, आप आराम से नई नौकरी प्राप्त कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नौकरी वालों को केवल बोली भाषा और जुबान के ऊपर यदि आपने ध्यान दे लिया तो आपकी नौकरी को कोई परेशानी नहीं होगी। यानी किसी के पीठ पीछे आपको किसी की बुराई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके पीछे षड्यंत्र हो सकता है। आर्थिक व्यवस्था की यदि बात करें तो आर्थिक व्यवस्था में जबरदस्त मुनाफा, जबरदस्त लाभ, जबरदस्त फायदा होने की पूरी उम्मीद इस महीने आप लगा सकते हैं और उसका पूरा पूरा लाभ भी इस महीने आप ले सकते हैं। यानी यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापारियों को भी आर्थिक दृष्टि से बहुत जबरदस्त लाभ इस महीने मिल जाएगा। व्यापारियों को इनकम के सोर्स में बढ़ोतरी होगी, आपके व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी और व्यापार को यदि कहीं दूसरी जगह स्थापित करना है तो उसमें भी आपको फायदा जरूर मिल जाएगा। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो पारिवारिक जीवन में बच्चों की वजह से कोई बड़ी खुशी आपको मिल सकती है इस महीने। यानी आपका बच्चा पढ़ाई पूरी करके यदि नौकरी करने वाला है, सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहा है, बहुत दिनों से व्यवस्था नहीं बैठ रही थी और दिसंबर के महीने में उसको बहुत सारी खुशियां एक साथ मिल सकती हैं। या फिर किसी दूसरी कोई ऐसी खुशी आपको मिल सकती है जो संतान पक्ष को लेकर के आपको बन सकती है, तो यह व्यवस्था भी काफी अच्छी है। विद्यार्थियों की बात करें तो रचनात्मकता जबरदस्त होगी, विद्यार्थियों में कलात्मकता जबरदस्त होगी इस महीने, पूरा का पूरा फायदा पढ़ाई में आप उसका ले पाएंगे। यानी यदि आप किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप और भी कोई परीक्षा दे रहे हैं, सभी परीक्षाओं में आपको जबरदस्त अच्छे फलों की प्राप्ति होगी दिसंबर के महीने में। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में यदि बात करें तो वो भी काफी अच्छा इस महीने रहेगा। यदि आपके प्रेमी के साथ में कोई संबंध विच्छेद है, किसी प्रकार की कोई गलतफहमी है, कोई दिक्कत बनी हुई है, तो वो दूर होने के चांसेस आपके बन जाएंगे। यदि किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा कोई गलतफहमी बनी हुई है तो वो तीसरा व्यक्ति भी इस महीने में सच बोलने के लिए तैयार हो जाएगा और आपकी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेगा। यदि आप विवाहित हैं, यानी आपका दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस महीने दिख रही हैं। आपकी पत्नी के साथ में, आपके पति के साथ में यदि कोई मनमुटाव है तो वो दूर होने के चांसेस बन जाएंगे। आपको थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, थोड़ा सा उन चीजों को लेकर के आपको आगे बढ़ना होगा, बात करनी होगी। यदि आप बात करेंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उसमें भी आपके बन जाएंगी और दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन दोनों ही आपके कुल मिलाकर के बहुत अच्छे इस महीने में दिखाई दे रहे हैं। आते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की, यानी आपकी सेहत की। सेहत की बात कर रहे हैं तो कोई लंबी बीमारी से यदि आप परेशान थे, कोई बहुत पुरानी बीमारी थी आपको, तो उस बीमारी का इस महीने आपको इलाज मिल सकता है। यानी कोई ऐसी दवाई जो चाहे छोटी सी ही हो लेकिन बहुत बड़े मर्ज को ठीक करने की हिम्मत रखती है, तो ऐसी कोई दवाई घूमते फिरते आपको ऐसा कोई डॉक्टर मिल सकता है जो अपनी दवाई से आपको ठीक कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं सेहत को लेकर के। लेकिन फिर भी जिन लोगों की कोई परेशानी नहीं है उनको मौसमी बीमारियों से बचना चाहिए। सर्दी, जुकाम, नज़ला, खांसी, बुखार, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और अभी कोरोना भी चल रहा है तो कोरोना से तो बचना ज़रूरी है। तो डिस्टेंस रखिएगा 6 फीट का और मास्क ज़रूर लगाइएगा, हाथों को सैनिटाइज ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस महीने सेहत को लेकर के कुछ बड़ी व्यवस्थाएं खराब नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको मॉर्निंग वॉक आदि जरूर करना चाहिए, योग प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी सेहत मेंटेन होती रहेगी। तो ये व्यवस्थाएं रहेंगी आपके लिए दिसंबर के महीने में। अब जो व्यवस्थाएं आपकी कमजोर हैं, जैसे आपका करियर पक्ष जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, इसके बाद में आपकी का सेहत पक्ष जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, प्रेम जीवन का मामला भी थोड़ा सा कमजोर है। उसमें प्रेम जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आकर के कोई सेंध लगा सकता है। तो इन चीजों के लिए ऐसा क्या उपाय करें, और खास करके आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा क्या उपाय करें जिससे यह महीना जबरदस्त लाभ भी हमें मिले और सभी चीजें हमारी अच्छी भी रहें। तो इन सब चीजों के लिए आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताता हूं, उस उपाय को करिएगा,
जबरदस्त लाभ मिलेगा। भगवान शिव का एक शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, पंचाक्षर मंत्र है भगवान शिव का नमः शिवाय, और उसी के ऊपर एक पंचाक्षर स्तोत्र भी बना हुआ है। न अक्षर को लेकर के एक श्लोक है, फिर मैं अक्षर को लेकर के एक श्लोक है, फिर शी अक्षर को लेकर के एक श्लोक है, फिर वह अक्षर को लेकर के, और फिर यह को लेकर के। तो ये 5 श्लोक का एक पूरा स्तोत्र है जिसका नाम है पंचाक्षर स्तोत्र। तो ये भगवान शिव का पंचाक्षर स्तोत्र जो है, यह बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और जल प्रतिदिन चढ़ाना है। किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर लीजिए, और यदि ये मंत्र या ये स्तोत्र आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है। यदि नहीं आता है तो पंचाक्षर स्तोत्र आपको YouTube पर बड़े आराम से मिल जाएगा। आपको टाइप करना है शिव पंचाक्षर स्तोत्र, और अपने YouTube को चला करके अपने मोबाइल या जहां भी आप देखते हो टीवी में, जहां भी, उसको चला करके और रख लीजिए, और शिवलिंग के ऊपर दूध की धारा और जल की धारा चढ़ाइए। दूध और जल को मिक्स करके चढ़ाना है, और इस स्तोत्र का पाठ आपको करते रहना है। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 11 बार, जितनी बार आप कर पाए उतने बार इस स्तोत्र को बोलना है आपको, और आपको शिव जी को जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है। यह काम आप कर लीजिए, दिसंबर के महीने में जितनी भी परेशानियां हैं आपकी, जबरदस्त रूप से वो ठीक हो जाएंगी। तो मित्रों, बहुत सरल भाषा में, बहुत सटीक तरीके से मैंने बताने की आपको कोशिश की। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।